यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है रसिया में आज। और ये ड्रोन अटैक रसिया की सीमा के 100 किलोमीटर के अंदर हुआ है। वहाँ एक शहर पड़ता है वोल्गोग्रेड नाम के साथ। उस शहर के ऊपर ऑयल रिफाइनरी है, तो उसमें अटैक हुआ है। 2 ड्रोन का हमला किया गया था इसके द्वारा। और ये यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एसबीयू जिसको नाम से जाना जाता है, उसने ये अटैक किया था। तो जो वोल्गोग्रेड के गवर्नर है एंद्री पुलचोव, वो कह रहे कि ये जो ड्रोन जब आए थे हमारे इलाके में तो हमने इसको इंटरसेप्ट कर दिया था। जो हमारे एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है उसके कारण ये ड्रोन को हमने मार गिराया था। लेकिन जब ये ड्रोन नीचे जा रहा था तो उसके बाद ये रिफाइनरी में जाके गिरा और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, जिस कारण रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी में जब आग लग गई है तो उसके बाद फिर उसको बुझा भी दिया गया है। सुबह होने तक बुझ गई थी आग। ये जो रिफाइनरी इस एरिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी ये। और यूक्रेन ने जिस प्रकार से अटैक रसिया की सीमा के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर किया है, तो एक ये बता रहा है कि यूक्रेन को कोई वो हिचक नहीं रहा है। क्योंकि कई अभी तक जो वेस्टर्न देश है वो कहते आ रहे हैं कि जो वेस्टर्न वेपन्स है उनका इस्तेमाल रसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रसिया के अंदर वाले जो शहर है वहाँ पर भी वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो रसिया के अंदर एक खौफ की भावना लाई जा सके। ये इस कोशिश में यूक्रेन ने अटैक किया है आज के दिन। और कल भी उसने अटैक किया था, जिसमें उसने ब्लैक सी वाला जो इलाका पड़ता है क्रीमिया के सामने, वहाँ पर उसने एक सी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रसिया की जो वारशिप है उसको उसने मार गिराया था। तो 2 दिन में यूक्रेन को 2 बड़ी सफलता मिल गई है। जो पोलैंड के प्रेसिडेंट है दूदा, उन्होंने कल के दिन एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको नहीं लगता है कि यूक्रेन के पास ये क्षमता है कि वो क्रीमिया को ले ले। वो कहते हैं कि मुझे इसका अभी तक श्योर नहीं हूँ मैं कि यूक्रेन क्रीमिया को ले सकता है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा था कि मुझे इसमें तो पक्का है कि यूक्रेन दोनियास्क वाला क्षेत्र को तो ले लेगा। वो कहते हैं कि ये जो क्रीमिया क्षेत्र है ये कई शताब्दियों से रसिया के पास रहा है। तो इनका जो ये स्टेटमेंट था इसलिए विवादास्पद था क्योंकि जो यूक्रेन है उसका कहना है कि वो क्रीमिया को भी लेगा। और वो कह रहा है कि 2014 से पहले जो हमारी बॉर्डर थी हम उसको पूरा बॉर्डर को अपने में मिलाएंगे। उस हिसाब से क्रीमिया भी यूक्रेन में जाना चाहिए। तो यूक्रेन की पॉलिसी तो पूरा उसका इलाका जो था वो उसको लेने की है। तो उस पॉलिसी के हिसाब से वो उम्मीद करता है सभी जो उसके पार्टनर देश है कि वो भी इस पॉलिसी का फॉलो करे। लेकिन जो दूधा का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने दूधा के स्टेटमेंट में ऐसे लगता है कि वो दूधा को लगता है कि जो क्रीमिया वाला इलाका है वो रसिया के पास ही रहेगा। तो इसीलिए विवादास्पद ये बयान था उनका। अगर दूधा की बात की जाए तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति है और ये पीआईएस पार्टी से इनका संबंध है। ये जो पीआईएस पार्टी चुनाव में हार चुकी है, पिछले कुछ 1-2 महीने में चुनाव हुए थे पहले, उसमें पीआईएस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जिस कारण पीआईएस के जो प्रधानमंत्री थे वो उनको बदल दिया गया। अब सिविक कोलिशन के गवर्नमेंट आ गई है पोलैंड में। तो जो सिविक कोलिशन की जो रणनीति है, जो उसकी पॉलिसी है यूक्रेन को लेकर, वो तो पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में है। तो दूधा का जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया था तो उसकी आलोचना की है सिविक कोलिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने, और साथ में जो यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े नेता उन्होंने भी दूधा के कमेंट का आलोचना की है। तो दूधा ने ये सब चीज़ों को भांप के उन्होंने आज माफ़ी भी मांग रही है। और एक्स में जो प्लेटफॉर्म एक्स है जिसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसमें उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रसिया का जो ऑक्यूपेशन है, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, क्रीमिया भी उसमें शामिल है, वो क्राइम है। यानी कि वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का जितना क्षेत्र है वो उसका यूक्रेन में मिलाना चाहिए। और रसिया अगर किसी भी क्षेत्र में अगर कब्जे करके रखता है तो वो क्राइम माना जाएगा। खबर चलिए यूक्रेन में जो आर्मी चीफ है जेलुजिनी, उनको हटाने के ऊपर खबर काफ़ी गर्म हो रही है यूक्रेन में। पिछले कुछ दिनों से ये खबर सबसे टॉप में चल रही है। तो आज के दिन यूटा न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है कि जो यूक्रेन की सरकार है उसने जेलुजिनी को हटाने का फैसला व्हाइट हाउस को बता दिया है। यानी कि अमेरिका सरकार को यूक्रेन सरकार ने बता दिया कि आने वाले दिनों में जेलुजिनी को हटाने वाली है। तो इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में मंडे ट्यूसडे की बात है, जेलेंस्की जो राष्ट्रपति है उन्होंने जेलुजिनी को अपने ऑफिस में बुलाया था और कहा था कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जेलुजिनी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। जेलुजिनी और जेलेंस्की दोनों सबसे बड़े नेता इस समय यूक्रेन में। और क्योंकि जेलेंस्की तो वो तो राष्ट्रपति है और जेलुजिनी मिलिट्री कमांडर है, वो जनरल है। तो दोनों का जो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जब से जेलुजिनी ने एक विवादास्पद, उन्होंने इकोनॉमिस्ट मैगजीन में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़ाई इस समय फंसी हुई है, ना इसको यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है ना रसिया आगे बढ़ पा रहा है।
तो उसी के बाद से जेलेंस्की और जेलुजिनी के जो संबंध है वो थोड़े बिगड़ने लग गए थे। और फिर एक और मामला आया, वो था मोबिलाइजेशन का। जेलुजिनी का थे, उनका मानना है कि यूक्रेन को 2024 में 5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती करना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा उनका, जबकि जेलेंस्की इसके खिलाफ है। और इसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी इन दोनों के विवाद है। तो ये सब चीज़ें होते हुए तो इन दोनों के संबंध खराब काफ़ी दिनों से चले, कुछ महीनों से, लगभग 3-4 महीने से तो खराब ही चले। और ये लग ही रहा था कि कभी भी जेलेंस्की जेलुजिनी को हटाने की कोशिश करेंगे। और इनकी पॉपुलैरिटी की भी इस समय काफ़ी तनाव उसके कारण भी बना हुआ है। जो जेलेंस्की है वो दुनिया के सामने तो यूक्रेन का फेस जेलेंस्की है, लेकिन जो यूक्रेन के अंदर जो लोग हैं वो जेलुजिनी को ज़्यादा फेवरेट मानते हैं। और जिस जिस प्रकार से जेलुजिनी के पोस्टर पूरे यूक्रेन में लगे हुए हैं, उसके कारण लगता है कि जेलुजिनी काफ़ी फेमस है। और जो जेलेंस्की है उनको लगता है कि कहीं जेलुजिनी उनकी जगह ना ले ले, तो इसी को लेकर भी जेलेंस्की उनको हटाना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी तक जेलुजिनी अपनी पोस्ट में बने हुए हैं, लेकिन कभी भी ये खबर मिल सकती है कि जेलुजिनी को निकाल दिया जाएगा, ये कभी भी खबर आ सकती है।